आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, इस जो वीडियो आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वीडियो है या ये वर्कशीट है क्लास 7 संख्या निम्न संख्या से विभाजित होगी यदि। यहाँ पे दे रखे हैं अंक या संख्याएं, दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11। अब दी गई संख्या, कोई भी संख्या जो हमें दी गई है, क्या वो 2 के अंक से काट रही है, 3 से काटी है, 4 से काटी है या 9, 10, 11 किसी से काटी है? कैसे जांच करें हम? आइए इसके नियम की जानकारी लेते हैं कि कौन संख्या किसी के अंक या संख्या से कटती है। सबसे पहले हम जानते हैं 2 के अंक के बारे में कि दी गई संख्या, यदि कोई संख्या हमको दी गई है, हम कैसे पता करेंगे कि वो दी गई संख्या 2 से पूरी बार विभाजित हो रही है या नहीं। चलो चलते हैं इसके नियम पे। यदि संख्या, देखिए, यदि संख्या का इकाई का अंक सम हो, मतलब 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो या 8 हो, इकाई का अंक, तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। देखिए, जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पे 5648। अब चर्चा करते हैं इस पे। यहाँ पे दे रखा है 5648। 2 के लिए क्या नियम है कि इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी भाई। देखिए, इकाई का अंक 8 है जो 2 के गुणज में आता है। 2 चौको 8 होता है ना? 2 चौको 8। तो ये समझ लो कि ये संख्या, पूरी संख्या क्या होगी? 2 से डिजिबल होगी भाई, या डिवाइड होगी। एक और उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हमने लिखा 312, इकाई का अंक 2, तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं 3 के क्या नियम है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो, या वो संख्या, दी गई संख्या 3 से जोड़ने पे, उनके अंकों के योग करने पे अगर वो 3 के गुणज में आती है, तो वो संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, देखते हैं हल करके। 6426। अब 3 के जो विभाजकता के नियम है वो ये है कि इन संख्या के अंकों को क्या करना है? जोड़ना है भाई। देखिए, जोड़ेंगे 6 + 4 + 2 + 6। देखिए, ये इसका 2 कितना होता है? 6 × 4 = 10, 10 × 2 = 12, 12 × 6 = 18। अब 18 3 के टेबल में है, 3 × 6 = 18। और आगे अगर हम देखेंगे इसे, 18 को भी हम 1 + 8 में करेंगे तो 9 आएगा, जो 3 के टेबल पे आता है। 3 × 3 = 9। तो ये संख्या क्या होगी? पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। मिटाते से फिर आगे बढ़ते हैं। 4 के विभाजक तक क्या नियम है? कौन संख्या या दी गई संख्या 4 से विभाजित हो रही है या नहीं, कैसे पता करेंगे हम? इसके लिए क्या होता है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, या दोनों अंतिम अंक 0 हो, तो संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। आइए उदाहरण में देखा है 9048। 9048 है। इसके नियम क्या कहते हैं कि अंतिम 2 इकाई और दहाई का अंक, जो अंतिम 2 अंक हैं, ये क्या होने चाहिए? 4 से डिवाइड होनी चाहिए भाई। 4 से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए।
तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। देखो यहाँ पे हम देंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो ये 2 अंक क्या हो रहे हैं, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 4 से विभाजित हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। 5 के लिए क्या नियम है, 5 के कोई अंक दी गई संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं, इसके लिए हम कैसे पहचान करेंगे बिना हल किए हुए। यदि संख्या की इकाई का अंक 0 या 5, 0 या 5 हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे लिखा है यहाँ पे 8 7 6 5, 8765। इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5 के लिए, 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। या हमने लिखा 50, तो 50 में इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। या हमने लिखा 180, तो इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला चलते हैं 6 के लिए क्या नियम है, बिना हल किए हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। इसके लिए क्या करना है, क्या नियम है, यदि संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो तो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे दिया हुआ है 9048। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये संख्या क्या हो रही है, 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, क्योंकि इनको जोड़ेंगे 9 धन 0 धन 4 धन 8। तो 9 9 4 13, 13 8 13 8 21। तो 21 3 के गुणज में आता है, 3 7 21। अब 6 के लिए क्या है, जो 3 और 2 से जो विभाजित होगी वो 6 से भी होगी। सामान्य सी बात है, 6 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो आता है, क्या आता है, 2 और 3, 2 3 6। तो जो 2 से कटेगी जो संख्या है वो 6 से भी कटेगी, जो 3 से, इन दोनों से जो संख्या कटेगी वो 100% 6 से भी विभाजित होगी। तो ये नियम है इसका। अगला चलते हैं 8 के लिए। कैसे पता करेंगे कोई दी हुई संख्या हम 8 से डिवाइड हो रही नहीं हो रही है। इसके लिए हम अंतिम 3 अंक क्या करेंगे, 8 से विभाजित हो या तीनों अंतिम अंक 0 हो। देखिए यहाँ पे दे रखा है 2576। अगर ये 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए, विभाजित होंगे, तो समझ लो पूरी संख्या क्या है, 8 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 576, 8 का भाग देंगे, 8 7 56, 57 में से 56 गया, 7 में से 6 गया 1, उतारा 6, 8 दूनी 16। तो इस तरह से ये संख्या क्या हो रही है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रही है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, दी गई संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 के लिए, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो या 9 के गुणज में आए हो, 9 के पहाड़ी में आए, जैसे यहाँ पे दे रखा है 6426। इनको योग करेंगे, 6 धन 4 10, 10 2 12, 12 6 18। 18 क्या होता है, 9 के टेबल होता है, 9 दूनी होता है 18। या 1 धन 8 करेंगे तो 8 1 9, जो 9 एकम 9। तो दी गई संख्या क्या होगी, 9 से पूरी बार क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगला नियम 10 के लिए, 10 के अंक के लिए कैसे पता करेंगे हम बिना हल किए हुए कि कोई संख्या 10 से पूरी विभाजित हो रही है या नहीं। इसके लिए क्या नियम है, इकाई का अंक 0 हो। इकाई का अंक 0, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 7580, तो इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो ये पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। आओ जानते हैं कैसे। जैसे 7580 में हम देंगे 10 का भाग, तो 10 7 होता है 70, 5 को होता है 5, 5 में भागने के 8 होता है 58, 10 पंजे 50, 8 यहाँ से होता है 0, 80 हुआ, 10 8 80। तो पूरी बार भाग चले गया,
तो ये नियम 10 के लिए कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए भाई। 11 के लिए क्या नियम है, 11 अंक के लिए कोई संख्या, दी गई संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं बिना हल किए हुए, इसके लिए क्या नियम है कि एकांतर अंकों, एक एक अंक छोड़कर योग का अंतर 0 आए या 11 से विभाजित हो। जैसे देखो यहाँ पे 6 4 2 4 दे रखा है, तो एक एक अंक छोड़, देखिए यहाँ पे एक एक अंक बाईं ओर जाएंगे हम, तो 4 4 8, और उसके बाद दूसरा अंक 4 2 6 2 8, तो 8 में से 8 गया 0। अगर 0 आए या 11 के पहाड़े में आए तो क्या है, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप अब अंकों के विभाज्यता के नियमों के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। आइए देखते हैं, एक स्लाइड है मेरे पास, इस पे क्या करेंगे हम, देखिए इसमें है कि निम्न संख्याओं की 2 3 4 5 6 9 10 से विभाज्यता की जांच करें। देखिए भाई, कोई संख्या दे रखी है यहाँ पे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 27,99,588। अब इसमें क्या करना है, हमने जांच करनी है कि ये दी गई संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, 3 से विभाजित है कि नहीं, 4 से, 5 से, 6 से, 9 से, 10 से विभाजित है कि नहीं बिना हल किए हुए। तो जानेंगे इसे, आइए जानते हैं। 2 के लिए क्या नियम है, 2 के लिए इकाई का अंक 8 होना चाहिए, तो इकाई का अंक 8 है, तो ये क्या होगी, ये संख्या इकाई का अंक क्या है, क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए इकाई का अंक। 2 के नियम क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 या 2 के पीरियड गुणज में आना चाहिए, 2 4 6 8, तो यहाँ पे ये संख्या क्या होगी, 2 से क्या होगी भाई, विभाजित होगी। 3 के लिए क्या नियम है, 3 के लिए क्या है कि सब जो दी गई संख्या क्या करना है, उनका अंकों का योग करना है। अब देखते हैं, देखते ही संख्या को जोड़ते हैं अंकों को, 2 धन 7 धन 9 धन 9 धन 5 धन 8 धन 8, इनका योग कितना आना चाहिए, 3 के टेबल पे आना चाहिए। तो 7 और 9, 9 एकम 9, 9 दिन 18, 9 3 27, 27 और 8 कितना होता है, 35, 35 और 8 35 और 8, देखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 एकम 9 दिन 18, 9 3 27, और बीच में यहाँ दिख नहीं रहा, 5 का अंक भी है, 5, ये कितना होता है, 9 9 18 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40, 40 और 48, इस संख्या के अंकों का योग कितना हुआ, 48। अब देखते हैं, ये संख्या 3 से कटती नहीं गई, तो 3 एकम 3, 1 बचा 3 छके 18, इससे और देखते हम, अगर हम इनको 4 धन 8 करेंगे, इनको भी अलग अलग तोड़ेंगे, तो 12, तो 12 3 के गुणज में आता है या 3 से डिवाइड होती है। फिर अगर हम और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं, इसके लिए हम जो 12 आया इसको 1 धन 2 करेंगे, तो 3 3 3 से विभाजित हो जाती है। तो दी गई संख्या क्या है, 3 से डिवाइड है, 3 से विभाजित है। 4 के लिए अंतिम 2 अंकों का योग क्या आना चाहिए, 2 अंकों को 4 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 2 अंक है इसमें, यहाँ से नहीं हो पा रहा क्लियर, अंतिम 2 अंक है इसमें 8 और 8 88, 88 में 4 का भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो, तो ये संख्या 4 से भी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। 5 के लिए क्या नियम है,
5 के लिए नियम है कि इकाई के अंक में या तो 5 शून्य होना चाहिए या तो 5, यहाँ तो है नहीं, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। पाँच से नहीं होगी। 6 के लिए क्या नियम है, जो 2 और 3 से डिवाइड होगी वो 6 से भी होगी, क्योंकि 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो आएगा 2 3 6, तो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो ये संख्या क्या होगी, 6 से भी कट जाएगी। 9 के लिए क्या है, 9 के लिए इनका योग क्या आना चाहिए, इन दी गई संख्या का अगर हम अंकों का योग करेंगे वो 9 के गुणज में आना चाहिए। 9 9 18 9 3 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे 48 आ रहा था अंकों का योग, इसलिए ये 9 से क्या नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 9 चौको 36, 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54 होता है, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद 10 के देखते हैं इसे। 10 के लिए क्या चाहिए हमारे पास, शून्य चाहिए, तो इसका इकाई का अंक शून्य है नहीं प्यारे बच्चों, तो ये संख्या होगी 2 3 4 6 से विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों ने भी इसी तरह दी गई जो संख्या है इसमें इन अंकों का क्या करना है, विभाज्यता का प्रयोग करना है, देखना है बिना हल किए हुए कि ये संख्या 2 3 4 5 6 9 10 से विभाजित है कि नहीं। मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे मैं अपनी वीडियो मिशन कोशिश से संबंधित अपने चैनल पे डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से मेरी वीडियो को देख पाएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।